बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमने क्लास 5 का मैथ स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली हुई थी और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अब एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, कि ये जोन सी नीचे रकमें दी हुई हैं इनको हमने ऐड करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। एक ये वाली रकम है और एक ये वाली रकम है, इनको हमने ऐड करना है आपस में। सबसे पहले हमने पहली रकम लिख ली 100700। अब दूसरी रकम इसके नीचे ही लिख लेंगे, यह है 291562। इनको हमने ऐड करना है। जब हम ऐड करते हैं तो जोन सी ऊपर वाली रकम हो और जोन सी नीचे वाली रकम है, इन दोनों को आपस में प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। 0 और 2 इन दोनों को ऐड किया, 2 में 0 ऐड किया तो 2 वैसे ही आ गया। 0 और 6 इनको ऐड किया, 6 में 0 प्लस किया तो 6 वैसे ही आ गया। अब 7 + 5 है, 7 में 5 ऐड करना है। चाहे आप फिंगर पे काउंट कर ले, चाहे 1 2 3 4 5 ऐड करना है हमने, 5 लाइन लगा ली। 7 के 8 9 10 11 और 12 आया है, हमने 2 लिख लिया और 1 कैरी कर दिया। अब 0 और 1 इसको ऐड करना है, 0 + 1 तो 1 आ गया। फिर हमने जो कैरी किया है उसको भी ऐड करना है, 1 + 1 तो ये 2 आ गया। अब 0 + 9, 9 में 0 ऐड किया तो 9 वैसे। इसी तरह 1 + 2 इन दोनों को ऐड करना है, तो 1 और 2 3। एक ये वाली रकम थी और एक ये वाली रकम थी, इनको हमने आपस में ऐड किया तो ये रकम मिली हमें। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है कि एक ये रकम है और एक ये, इन दोनों को हमने ऐड करना है। पहले हमने पहली वाली रकम लिख ली 4 1 7 3 8 और 1, ये वाली रकम हमने एज इट इज़ लिख ली है। अब दूसरी रकम है 3 0 9 2 0 1, इनको हमने आपस में ऐड करना है, आपस में इन दोनों को। 1 + 1 वो आ गया 2। 8 में 0 ऐड किया, 8 + 0 तो 8 ऐसे ही आ गया। 3 में 2 ऐड करना है, 3 + 2 5 आ गया। अब 7 में 9 ऐड करना है, 7 + 9 तो ये आता है 16। हमने जो सा 6 है एज इट इज़ लिख लिया और जो 1 है वो हमने कैरी कर लिया। अब 1 + 0 1 ही, 1 में 1 अगेन ऐड किया, 1 + 1 2 आ गया। 4 + 3 7 हमने ऐसे ही लिख ली है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, एक ये रकम है और एक ये रकम है, हमने इन दोनों को ऐड करना है। सबसे पहले हम पहले वाली रकम लिख लेंगे 5 9 1 7 2 7। अब जो दूसरी रकम है उसको लिखेंगे 7 0 2 9 2 9, इन दोनों को हमने ऐड करना है। 7 + 9 ये आता है 16। 16 का हमने 6 लिख लिया और 1 जोन सा है वो कैरी कर लिया। 2 + 2 4, जो 1 कैरी किया था उसको भी प्लस किया तो वो 5। अगेन 7 + 9 तो ये आता है 16, हमने 6 ऐसे ही लिख लिया और जो 1 है वो हमने कैरी कर लिया। 2 + 1 3 जो 1 कैरी किया था उसको भी ऐड किया तो हो गया 4। 9 + 0 9 में 0 प्लस करना है तो वैसे ही 9 आ गया। अब 5 + 7 इन दोनों को हमने ऐड करना है, 5 में 7 ऐड किया तो आ गया 12, तो ये इसका आंसर है। अब हम डी पार्ट करते हैं। ये एक रकम है और एक ये वाली रकम है, इसको हमने ऐड करना है आपस में। पहले वाली रकम हमने ऊपर ऐसे ही लिख ली और जो दूसरी रकम है उसको हमने उसके नीचे ऐसे ही लिख लिया। अब इन दोनों को ऐड करना है, 8 में 8 ऐड करना है, 8 + 8 तो आता है 16। 16 का 6 हमने
वैसे ही लिख लिया और जो 1 है वो हमने कैरी कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करना है, 9 + 8 वो आ गया 17, उसमें +1 किया तो वो 18, इसका हमने 8 जोन सा वो ऐसे ही लिख लिया और जो 1 है वो हमने आगे कैरी कर लिया। अगेन 8 + 8 वो हमने किया था, वो आया था 16। अब 1 कैरी किया हुआ था उसको उसमें ऐड किया तो बन गया 17। इसका हमने 7 जोन सा वो हमने नीचे ऐसे ही लिख लिया और जो 1 है वो आगे कैरी कर दिया। अब 9 + 8 जिस तरह ये किया था, 9 + 8 वो आया था 17। 1 जोन से उसमें फिर ऐड करेंगे जो कैरी किया हुआ था तो वो हो जाता है 18। 18 लिखा, जो 8 है वो हमने ऐसे ही लिख लिया और जो 1 है वो आगे कैरी कर लिया। अब 1 + 2 तो वो बन गया 3, जो कैरी किया हुआ था उसको ऐड किया तो वो 4। अब 3 + 4 वो होता है 7, तो 7 जोन सा वो ऐसे ही आ गया। अब इसका ई वाला पार्ट है, एक ये रकम है और एक ये वाली, इन दोनों को हमने ऐड करना है। जो पहली रकम है उसको हमने ऊपर ऐसे ही लिख ली है और जो दूसरी रकम है उसको नीचे ऐसे ही लिख ली है। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है तो ऐड करेंगे हम, 2 + 2 वो आ गया 4, तो 4 हमने ऐसे ही लिख दिया। 4 + 2 तो वो हो गया 6, तो वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अगेन 4 + 2 वो था 6, तो फिर हमने अगेन ऐसे ही लिख लिया। 6 + 1 तो होता है 7, वो हमने 7 ऐसे ही लिख लिया। अगेन 6 + 1 वो है 7, हमने 7 ऐसे ही लिख लिया। अब 7 + 6 वो होता है 13, तो हम 13 जोन सा उसको उसके नीचे ऐसे ही लिख लेंगे। कोई और आगे रकम नहीं है कि उसका 1 कैरी करें, इसलिए हमने जो भी रकम आई है उसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब इसका एफ वाला पार्ट है, एक ये वाली रकम है और एक ये वाली, इन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है। जो पहली रकम है उसको हमने ऊपर ऐसे ही लिख लिया है, जो दूसरी रकम है उसको उस रकम के नीचे ऐसे ही लिख लिया है। इन दोनों को हमने ऐड करना है। 1 + 6 वो है 7, हमने 7 ऐसे ही लिख लिया। 0 + 1 वो 1 है। 0 + 1, 0 में 1 ऐड किया तो 1 ही आ गया। 0 में 4 ऐड करना है तो 4 है, वो वैसे ही आ गया। 2 + 1 वो है 3, तो 3 ऐसे ही आ गया। 4 + 2 वो है 6, 6 भी ऐसे ही आ गया। 5 + 6 5 में 6 ऐड करना है, वो आता है 11, 11 ऐसे ही आ गया। 1 हमने आगे इसलिए कैरी नहीं किया कि आगे और कोई रकम है ही नहीं जिसके ऊपर हम 1 कैरी कर सके, इसलिए जो भी रकम आई है उसको हमने ऐसे ही लिख ली है। अब एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, कि जो सी नीचे रकमें दी हुई हैं इनको सब्ट्रैक्ट करना है दूसरी रकम में से। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, एक ये वाली रकम दी हुई है और एक ये रकम दी है, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। जो सी पहले वाली रकम है उसको हम ऊपर ऐसे लिख लेंगे, 2 0 9 8 5 और 6। अब दूसरी रकम को इसके नीचे ऐसे ही लिख लेंगे, 2 0 5 6 6 और 0। इनको हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली रकम को ऊपर वाली रकम में से माइनस करना है। ऊपर है 6 और दूसरी रकम है 0, 6 में से 0 माइनस किया तो 6 ही आता है, वो हमने 6 ही रहने दिया। अब ये 5 है और ये 6 है, 5 में से 6 माइनस करना है। हमेशा ऊपर वाली रकम जो सी है वो नीचे वाली रकम से बड़ी होनी चाहिए। जब हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं, नेगेटिव करने हैं, माइनस करने हैं, ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम से बड़ी होनी चाहिए। 5 में से 6 निकालना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ से 1 कैरी कर लेंगे, ये 8 है, 1 इधर कैरी किया तो 15 बन गया। अब इधर 8 था तो बाकी रह गया 7, क्योंकि 8 था 7 इसलिए रहेगा कि हम एक उस तरफ ले गए हैं, तो इधर 5 था तो 15 बन गया। अब 15 में से 6 निकालेंगे तो वो आता है 9, वो हमने 9 ऐसे ही लिख लिया। अब 7 बाकी बच गया था, 7 में से 6 माइनस करें तो बाकी 1 बचता है, वो हमने 1 लिख दिया। अब 9 है, 9 में से 5 माइनस करें तो बाकी 4 बचता है,
वो हमने 4 ऐसे ही लिख लिया। 0 में से 0 नेगेटिव करें तो कुछ भी नहीं बचता, 0 ही होता है, तो वो हमने 0 ऐसे लिख लिया। अब 2 में से 2 नेगेटिव करना है, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, तो बाकी 0 बचता है, हमने 0 लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है कि इस रकम में से इस रकम को माइनस करना है। जो सी पहली रकम है हम वो ऊपर वैसे ही लिख लेंगे, 7 8 8 9 9 1, और जो सी दूसरी रकम है उसको इसके नीचे लिख लेंगे, 2 0 6 0 7 0। इन दोनों को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। 1 में से 0 नेगेटिव किया तो बाकी 1 ही बचता है, क्योंकि 0 किसी भी रकम में से नेगेटिव हो तो वो रकम वापस आ जाती है। 1 में से 0 नेगेटिव किया तो 1। अब 9 है और 7, बाकी 2 बचेगा, वो हमने 2 ऐसे ही लिख लिया। 9 में से 0 नेगेटिव करेंगे तो 9 ही बच गया बाकी, क्योंकि 0 किसी रकम में से भी नेगेटिव हो तो वह रकम खुद ही आ जाती है। अब 8 में से 6 नेगेटिव किया तो बाकी 2 बच गया, वो हमने 2 ऐसे ही लिख लिया। 8 में से 0 नेगेटिव किया तो 8 बाकी ऐसे ही बच गया। अब 7 में से 2 नेगेटिव किया तो बाकी 5 बच गया, वो हमने 5 ऐसे ही लिख लिया। अब इसका सी पार्ट है, एक ये रकम है और एक ये वाली रकम है, इनको हमने आपस में से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले वाली रकम को हमने ऊपर वैसे ही लिख लिया है और जो दूसरी रकम है उसको हमने नीचे उसके ऐसे ही लिख लिया है। अब इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। ये है 8 और ये 9। हमेशा ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम से बड़ी होनी चाहिए जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये है 8 और ये 9, ऊपर रकम छोटी है नीचे बड़ी है, हम यहाँ से कैरी लेंगे, लेकिन यहाँ 0 है, हम कैरी नहीं ले सकते। इसे एक और रकम जो पीछे है उससे हमने कैरी ले लिया। ये है 1 इधर चले गया तो इधर आ गया 10, इधर था 1 बाकी बच गया 0। अब 10 है, 10 में से एक इधर कैरी करना है, इधर बन गया 18 और इधर बाकी बच गया 9। अब 18 में से 9 जो उनसे हैं वो नेगेटिव करने हैं, तो बाकी बच गया 9, वो हमने 9 ऐसे ही लिख लिया। अब इधर 9 बचा था, 9 में से 3 जो उनसे है वो नेगेटिव करना है, 9 में से 3 नेगेटिव किया तो बाकी 6, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब इधर 0 है और इधर 4, 0 में से 4 नेगेटिव नहीं कर सकते, हम 1 इधर से कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 4 नेगेटिव करें तो बाकी बचता है 6, वो हमने 6 ऐसे ही लिख लिया। इधर से 1 कैरी किया था, बाकी बच गया था 4 में से 5 नेगेटिव किया, नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर रकम छोटी है नीचे रकम बड़ी है, हम इधर से 1 कैरी करेंगे तो बन जाएगा 14। अब 14 में से 5 नेगेटिव करेंगे तो बाकी बचते हैं 9, हमने 9 ऐसे ही लिख लिया। अब इधर से हमने 1 कैरी किया था, बाकी बचा था 8, तो हमने 8 में से 6 नेगेटिव करना है, बाकी बचता है 2, वो हमने 2 ऐसे ही लिख लिया। अब इधर 3 है, 3 में से 1 नेगेटिव करेंगे, बाकी 2 बचता है, वो हमने 2 ऐसे ही लिख लिया। अब इसका डी वाला पार्ट है, एक ये रकम है और एक ये रकम है, इन दोनों को हमने आपस में से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले वाली रकम को हमने ऊपर ऐसे ही लिख लिया और जो दूसरी रकम है उसको नीचे ऐसे ही लिख लिया। अब 5 है, 5 में से 0 नेगेटिव करेंगे, 0 किसी भी रकम में से नेगेटिव हो तो वो रकम वैसे ही आ जाती है। 5 में से 0 नेगेटिव किया तो 5 ऐसे ही। 6 में 0 नेगेटिव किया, 6 भी ऐसे ही। अब 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है, जबकि 2 जोन सी है वो छोटी रकम है और 6 जोन सी है वो बड़ी रकम है। छोटी रकम में से बड़ी रकम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम 1 कैरी करेंगे। इधर 2 था तो 12 बन गया, इधर से हमने 1 कैरी किया है तो बाकी बच गया 2। 12 में से 6 नेगेटिव करेंगे तो बाकी 6 बचता है, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब इधर 2 है और इधर 6 है, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन हम छोटी रकम में से बड़ी रकम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने 1 कैरी लिया तो ये बन जाएगा 12 और इधर बाकी बच गया 6। 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेगा 6, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब इधर है 6 और इधर है 5, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेगा 1, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब 6 है, 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है
तो बाकी बचेगा 0, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब इसका ई वाला पार्ट है, एक ये रकम है और एक ये रकम है, इनको हमने आपस में से सब्ट्रैक्ट करना है। पहले वाली रकम को हमने ऊपर ऐसे ही लिख लिया और जो उनकी दूसरी रकम है उसको नीचे ऐसे ही लिख लिया। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 8 में से 3 नेगेटिव करेंगे, बाकी बचता है 5, वो हमने 5 ऐसे ही लिख लिया। 9 में से 3 नेगेटिव करेंगे, बाकी बचता है 6, वो हमने 6 ऐसे ही लिख लिया। अब यह है 8 में से 3 नेगेटिव करें, बाकी बचता है 5, वो हमने 5 ऐसे ही लिख लिया। 6 में से 3 नेगेटिव करें, बाकी बचता है 3, वो हमने 3 ऐसे ही लिख लिया। 8 में से 3 नेगेटिव करें, बाकी बचता है 5 और हम 5 लिख लेंगे। 6 में से 3 नेगेटिव करें, बाकी बचता है 3, वो हमने 3 लिख लिया। अब इसका एफ वाला पार्ट है, एक ये वाली रकम है और एक ये वाली रकम है, इसको हमने इस रकम में से सब्ट्रैक्ट करना है। जो उनकी पहली रकम है इसको हमने ऊपर ऐसे ही लिख लिया और जो दूसरी रकम है उसको उसके नीचे लिख लिए। अब इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है, जबकि 2 छोटी रकम है और 6 बड़ी रकम है। 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हम इसमें से 1 कैरी करेंगे तो इधर आ जाएगा 12 और 1 कैरी किया 6 था, बाकी बच गया 5। 12 में से 6 नेगेटिव करेंगे, बाकी बचते हैं 6, वो हमने 6 लिख लिया। अब 5 है, 5 में से 5 नेगेटिव करेंगे तो 0 बचता है, क्योंकि 5 में से 5 नेगेटिव करेंगे तो बाकी कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0 आ गया। अब 7 में से 6 नेगेटिव करेंगे तो बाकी बचता है 1, हमने 1 लिख लिया। अब 4 में से 5 नेगेटिव करना है, जबकि 4 छोटी रकम है और 5 बड़ी रकम है, इसलिए हम यहाँ से 1 कैरी करेंगे, ये बन जाएगा 14 और ये 4 था, बाकी रह जाएगा 3। 14 में से 5 नेगेटिव किया तो बाकी बचता है 9, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब 3 में से 6 नेगेटिव करना है, जबकि 3 छोटी रकम है और 6 बड़ी है, इसलिए 1 इधर से कैरी किया तो बन गया 13 और इधर 7 था, बाकी बच गया 6। 13 में से 6 नेगेटिव करेंगे तो बाकी बचता है 7, तो वो हमने 7 ऐसे ही लिख लिया। अब 6 में से 5 नेगेटिव करेंगे तो बाकी बचता है 1, तो हमने 1 ऐसे ही लिख लिया।